Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. How are you friends? This is Muhammad Asim and you are watching my YouTube channel Paramedics Lecture. So dear friends, today I am here to discuss one of the most important topic related to us and also medical laboratory, and the topic is anticoagulant tubes and their uses. So dear viewers, in today's topic we will learn about anticoagulant tubes, types of anticoagulant tubes and their use in medical laboratory. So dear friends, don't forget to like and subscribe. So be with us, enjoy the topic, and let's start the topic. Okay dear viewers, let's start the topic. Anticoagulant tubes and their uses. Anticoagulant tubes definition. Anticoagulant tubes are tubes that contain specific chemicals which prevent our blood from clotting. तो एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स हमारे पास ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं, ये केमिकल जो है हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, उसे रोक देता है। क्योंकि जब भी हम इस ट्यूब में ब्लड डाल देते हैं तो फिर वो ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो केमिकल होते हैं, इस केमिकल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो क्लॉटिंग कैस्केट होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड भी क्लॉट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत से ट्यूब्स जो हैं हम मेडिकल लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। देयर आर मेनी एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स यूज इन मेडिकल लेबोरेटरी टू परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट लाइक EDTA ट्यूब, हेपेरिन ट्यूब, सोडियम सिट्रेट एक्सेट्रा। तो हम जो है एंटीकोगुलेंट ट्यूब जो है मेडिकल लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। बहुत से एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं, स्पेशली EDTA ट्यूब हम यूज़ करते हैं, हेपेरिन ट्यूब हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा जेल ट्यूब, सोडियम सिट्रेट, ये सारे ट्यूब्स जो हैं हम मेडिकल लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। और हम ऐसा करते हैं कि हर एक ट्यूब से हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब EDTA ट्यूब में जो हम जब भी हम ब्लड डालते हैं तो उस ब्लड से हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, हेपेरिन ट्यूब से हम जो है स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, सोडियम सिट्रेट से भी हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस हम जो है मेडिकल लेबोरेटरी में एक ही ट्यूब यूज़ करते हैं और उस एक ही ट्यूब से हम सारे टेस्ट वो कर सकते हैं, मतलब हेमाटोलॉजिकल टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजिकल टेस्ट, ऐसा नहीं होता। हर एक टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट के लिए हम स्पेसिफिक ट्यूब्स वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो है EDTA ट्यूब। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, ये एब्रीविएशन है। सो एंटीकोगुलेंट कंटेन इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये जो ट्यूब होता है EDTA ट्यूब जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अब ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल जो है कैल्शियम को वो रिमूव करता है ब्लड से। मतलब जब भी हम ब्लड इस ट्यूब में डालेंगे जिसमें EDTA केमिकल होता है, तो ये केमिकल क्या करता है, उस ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के लिए। तो जब भी कैल्शियम रिमूव हो जाता है तो फिर क्लॉटिंग कैस्केट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो जब क्लॉटिंग कैस्केट एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल इसका। कैप कलर लेवेंडर। अब इस ट्यूब का जो कैप कलर होता है वो लेवेंडर कलर का होता है, क्योंकि हर एक ट्यूब का जो कैप होता है उसका अपना स्पेसिफिक कलर होता है। डिटर्मिनेशन, अब इससे हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम हमारा जो ब्लड होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, मतलब फुल ब्लड की स्टडी करते हैं। मतलब ये कि हम RBCs को भी मालूम कर सकते हैं, हेमोग्लोबिन को भी मालूम करते हैं, इसके अलावा TLC भी मालूम करते हैं, DLC भी मालूम करते हैं। ठीक है, इस सबको मालूम करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको हम कहते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं दूसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद जो है क्रॉस मैच भी हम इसी ब्लड से करेंगे जिसको हमने डाला हुआ होता है EDTA ट्यूब में। ठीक है, क्रॉस मैच जो है ब्लड बैंकिंग में हम करते हैं। और जब भी जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन से पहले हम डोनर से और रेसिपिएंट से ब्लड लेते हैं। ठीक है, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। अगर दोनों का ग्रुप मैच आता है तो फिर उसको हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वो हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ को स्टडी करते हैं। अगर वो कंपैटिबल होता है तो फिर हम वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है HbA1c, ये भी एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसमें हम बॉडी में जो है ग्लूकोज मालूम करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तो होता है रैंडम ब्लड शुगर, उस रैंडम ब्लड शुगर में हम जो है मालूम करते हैं रूटीन शुगर। ठीक है, और जो HbA1c होता है इसमें हम शुगर का लेवल मालूम करते हैं पिछले
3 महीनों से जो हमारे बॉडी में जो शुगर होता है उसको हम मालूम करते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए 3 महीनों का जो शुगर होता है हमारे बॉडी में, इसको मालूम करने के लिए हम HbA1c टेस्ट करते हैं। इसके अलावा G6PD टेस्ट हम करते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया होती है। HB इलेक्ट्रोपोरेसिस करते हैं, मतलब थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं जिसको हम कहते हैं HB इलेक्ट्रोपोरेसिस, ये भी हम करते हैं। इसके अलावा MP और ESR भी हम करते हैं इसी ट्यूब से, जिसमें हम डालते हैं ब्लड। ये आप देख सकते हैं, ये है EDTA ट्यूब, ठीक है, लेवेंडर कलर का कैप है और इसमें एंटीकोगुलेंट होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास है हेपरिन ट्यूब। हेपरिन ट्यूब एंटीकोगुलेंट कंटेन लिथियम हेपरिन। इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कौन सा होता है, वो लिथियम हेपरिन होता है, ठीक है। कैप कलर कैसे होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब गुर्दों की जो टेस्ट हम करते हैं, या जिगर का जो हम टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट जिगर के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, और रीनल फंक्शन टेस्ट जो गुर्दों के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो लिवर प्रोफाइल, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं हम करेंगे हेपरिन ट्यूब से। अच्छा डी व्यूअर्स, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, जो मतलब कि किस प्रिंसिपल पे हेपरिन वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, तो हेपरिन जो है थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, उसका एक्टिवेशन नहीं होने देता, तो इसी वजह से फिर वो क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप देखें, ये है हेपरिन ट्यूब, ठीक है, जिसमें हम ब्लड डालते हैं, जिससे हम LFTs RFTs जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो फिर इस ब्लड से हम कर सकते हैं, जिसको हमने डाला होता है हेपरिन ट्यूब में। इसके बाद आता है जेल ट्यूब। अब जेल ट्यूब जो है ये एंटीकोगुलेंट ट्यूब नहीं होता, जैसा कि EDTA ट्यूब, हेपरिन ट्यूब, ये दोनों जो है एंटीकोगुलेंट ट्यूब है। लेकिन जो जेल ट्यूब है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। मतलब इस ट्यूब में जो केमिकल होते हैं ये क्या करता है, ये जो है क्लॉटिंग कैस्केड को एक्टिवेट करता है और हमारे ब्लड को तेज़ी से क्लॉट कर देता है। हेपरिन ट्यूब और EDTA ट्यूब वो एंटीकोगुलेंट ट्यूब है जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, लेकिन जो जेल ट्यूब है ये हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है, ठीक है। कैप कलर कैसे होता है, येलो कलर का कैप होता है इस ट्यूब का। डिटर्मिनेशन, इससे हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री हम करते हैं, LFTs जिगर के जो टेस्ट होते हैं, RFTs गुर्दों के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल चर्बी के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये टेस्ट हम इस ट्यूब से कर सकते हैं। इसके अलावा वायरोलॉजी भी हम कर सकते हैं, मतलब वायरस भी हम स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि HBV टेस्ट, HCV टेस्ट, ठीक है, HIV टेस्ट, ये भी हम कर सकते हैं इसी ट्यूब से। इम्यूनोलॉजी और इलेक्ट्रोलाइट भी हम कर सकते हैं जेल ट्यूब से। यह है जेल ट्यूब। इसके बाद आता है सोडियम सिट्रेट ट्यूब। एंटीकोगुलेंट कंटेन सोडियम सिट्रेट, इसमें एंटीकोगुलेंट होता है सोडियम सिट्रेट। कैप कलर कैसे होता है, लाइट ब्लू होता है। डिटर्मिनेशन हम क्या क्या करते हैं, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। दूसरा हम करते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब ये दोनों टेस्ट हम करते हैं उस कंडीशन में जब अगर एक पेशेंट होता है उसका जो क्लॉटिंग होता है मतलब वो लेट होता है। सपोज अगर हम नॉर्मल बात करें तो जो नॉर्मल जो हेल्थी बंदे होते हैं, जब भी उसको कट लग जाती है उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, खून का निकलना शुरू हो जाता है, तो कुछ ही मिनटों में जो है वो खून रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट होते हैं जिसका PT APTT हाई होता है, ठीक है, इसको जो बीमारी होती है, जब भी उसको कोई कट लग जाता है, खून का बहना शुरू हो जाता है, तो स्टॉप होने में जो है बहुत वक्त लगता है, ठीक है, खून की स्टॉप होने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि बीमारियाँ हैं जैसा कि हेमोफीलिया, ठीक है, जो हेमोफीलिक पेशेंट होते हैं जब भी उसको कट लग जाती है, उसको जो है इंजरी हो जाती है, तो उसका खून जो है जल्दी वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उस बीमारियों को मालूम करने के लिए क्लॉटिंग डिसीज़ को मालूम करने के लिए, जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है उसको मालूम करने के लिए हम PT APTT करते हैं, ठीक है। तो हम ब्लड को डालते हैं सोडियम सिट्रेट ट्यूब में। इसके अलावा D-डाइमर हम करते हैं। D-डाइमर भी हम जो है क्लॉट को हम देखते हैं, अगर कोई वेसल में अगर कोई क्लॉट बना हो, ठीक है, कोई थ्रोम्बोसिस हुई हो, तो उसके लिए हम D-डाइमर टेस्ट करते हैं, जैसा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। फिब्रिनोजन हम करते हैं, फैक्टर SA हम करते हैं, ठीक है, और HLA टाइपिंग। अब HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन टाइपिंग
ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। हम कब करते हैं, जब भी एक बंदा वो अपना आर्गन जो है किसी दूसरे बंदे को ट्रांसप्लांट करना चाहता है, तो उसके लिए हम करते हैं चलिए टाइपिंग, ठीक है। जैसा कि हम ब्लड ग्रुप में करते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक पॉजिटिव ब्लड हमारे पास होता है, ठीक है, तो उस ए पॉजिटिव को हम ट्रांसफ्यूज करेंगे ओनली ए पॉजिटिव रिसिपिएंट को, ठीक है। मतलब जो मैच करता है तो फिर हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसलिए हम उस वक्त करते हैं जब एक बंदा जो है, लेट्स सपोज एक बंदा है वो अपनी किडनी जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट करना चाहता है, तो इस कंडीशन में हम उस बंदे से भी ब्लड लेते हैं, ठीक है, जो वो किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहता है, और जो रिसिपिएंट होता है जिसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उससे भी हम ब्लड लेंगे। अब दोनों के ऊपर हम एंटीजन देखेंगे, अगर एंटीजन मैच करता है तो फिर वो आर्गन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर एंटीजन मैचिंग नहीं करता तो फिर हम आर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। सही है, ये है सोडियम सिट्रेट ट्यूब। इसके बाद है प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब इज अ क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब, सिलिकॉन कोटेड। ये भी जो है क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब होता है, मतलब एंटीकोगुलेंट ट्यूब नहीं होता, ये हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है तेजी से, ठीक है। केप कलर कैसे होता है, रेड होता है। डिटर्मिनेशन हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं। विटामिन D2 और विटामिन D3 टेस्ट भी हम इस ट्यूब से करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ब्लड डालते हैं। ये देखिए, ये है प्लेन ट्यूब। इसके बाद आता है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। सोडियम फ्लोराइड ट्यूब में एडिटिव कौन से होते हैं, सोडियम फ्लोराइड होते हैं। केप कलर होता है ग्रे ब्लू, और इसे हम टेस्ट करते हैं कौन कौन से, ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड। ये आप देखिए, ये है फ्लोराइड ट्यूब्स। तो यहाँ तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूब्स थे, जो एंटीकोगुलेंट और कोगुलेंट ट्यूब्स थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो डे व्यूअर्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक के बटन को भी प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।